और आज जो हम एंटोमोफिलस फ्लावर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंसेक्ट पॉलिनेशन इन साल्विया। इंसेक्ट पॉलिनेशन इन साल्विया। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आप ये समझ लो अति से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत पूछा है ये प्रश्न, अति से ज़्यादा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप याद करें ना करें। तो ये जो चारों स्ट्रक्चर हैं ए बी सी एंड डी, ये सभी स्ट्रक्चर जो हैं वो साल्विया के ही हैं। ठीक है, इसमें ये बताया है कि साल्विया में इंसेक्ट पॉलिनेशन कैसे होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये साल्विया का, ये साल्विया का, ये साल्विया का फ्लावर है। ठीक है, इसमें पहला पार्ट रहेगा क्लोज्ड स्टिग्मा। स्टिग्मा कौन सा पार्ट होता है? फीमेल और मेल? स्टिग्मा कौन सा पार्ट होता है, फीमेल या मेल? आवाज आ रही है? कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का। स्टिग्मा फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक रहेगा फर्टाइल एंथर लोब और एक रहेगा स्टेराइल एंथर लोब। ध्यान से सुनिएगा, एक क्या रहेगा फर्टाइल एंथर लोब और एक रहेगा स्टेराइल एंथर लोब। इस फर्टाइल एंथर लोब से जो भी पॉलन ग्रेन बनेगा, क्योंकि फर्टाइल है तो पॉलन ग्रेन बनेगा, वो फर्टिलाइजेशन कर सकेगा। ठीक है, क्या कर सकेगा? फर्टिलाइजेशन कर सकेगा। और जो स्टेराइल एंथर लोब रहेगा वो किसी भी तरह के फर्टिलाइजेशन में पार्ट नहीं लेगा। ठीक, और लास्ट रहेगा नेक्टेरिफेरस डिस्क। नेक्टेरिफेरस डिस्क का काम रहेगा नेक्टर को रिलीज करना। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? चलिए, बी वाला पार्ट देखिए। अब बी वाले पार्ट पे क्या हुआ कि ये जो इसके लोब्स हैं, दो लोब्स हैं, बाइलोब्ड होता है साल्विया। ठीक है, बाइलोब्ड है, ये ऊपर वाला लोब 1 एंड नीचे वाला लोब 2, और इनके बीच में क्या रहेगी? प्लेस रहेगा, जगह रहेगी जहां पर क्या होगा, कोई भी इंसेक्ट आकर बैठ सकेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर इंसेक्ट आकर बैठा। ठीक, सेकंड वाले में शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द बेक ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, तो जो फर्टाइल एंथर लोब में, ध्यान से सुनना, जो फर्टाइल एंथर लोब में जो पॉलन ग्रेन बनेंगे, वही पॉलन ग्रेन क्या होगा, यहाँ पर इस इंसेक्ट की जो पीठ रहेगी, बैक साइड रहेगा, उससे क्या होगा, चिपक जाएंगे। समझ में आ गए हैं? फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? सी वाला पार्ट ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि ये दूसरे दूसरे क्योंकि ये दूसरे क्योंकि ये दूसरे फ्लावर की बात हो रही है। ये एक फ्लावर में हो गया, ये एक फ्लावर में हो गया, मतलब हमने क्या किया, हमने पॉलन ग्रेन उस इंसेक्ट को दे दिया, उस फ्लावर ने। ठीक है, अब वही कीट जब दूसरे फ्लावर पे जाकर बैठेगा तो क्या करेगा, स्टिग्मा रिसीविंग पॉलन ग्रेन फ्रॉम द बेक ऑफ इंसेक्ट। जैसे ही वो दूसरे फ्लावर पर जाकर बैठेगा तो जो स्टिग्मा रहेगी दूसरे फ्लावर की, वो क्या करेगी, जो कीट पर पोलन ग्रेन चिपके हुए हैं, इंसेक्ट की पीठ पर पोलन ग्रेन चिपके हुए हैं, उन्हें रिसीव कर लेगी। किस लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। समझ में आ गए हैं? इसमें कोई डाउट है? सर हाँ,
समझ में आ गया आशा जी? क्योंकि इंदर तो गया होगा, गायब। कोई डाउट इसमें? चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब हाँ, तू आ गया मतलब कहीं से नाश्ता कर कर आ गया, नानू के आ गया? यस सर। इतनी देर से बोल रहा था तो था नहीं तू। तो इसमें देखिए, some plant have a special adaptations for the insect visitor to help in cross pollination। कुछ प्लांट में कुछ प्लांट में स्पेशल एडॉप्टेशन होते हैं, कुछ ऐसे चेंज होते हैं ताकि उन पर इंसेक्ट आकर बैठ सके। उन्होंने इंसेक्ट के लिए अलग से जगह बनाई है, हेलीपैड बनाया हुआ है कि भाई साहब आपका हेलीकॉप्टर यहाँ पर उतारो, यहाँ लैंड कराओ। वहाँ पर तुम्हें जब तो हेलीकॉप्टर उतारोगे तो तुम नेक्टर पीना, ठीक है? तुम नेक्टर पीना, हम एंथर पोलन ग्रेन तुम्हारी पीठ से चिपका देंगे। मतलब तुम्हारा भी काम हो रहा है, हमारा भी हो रहा है, ठीक है? तो बेस्ट एग्जांपल क्या है? इन साल्विया एक टर्न पाइप और लेवर मैकेनिज्म ऑपरेट्स टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। कैसे होता है ये ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। साल्विया इज पॉलिनेटेड बाय बीज। मधुमक्खियों के द्वारा ये पॉलिनेट होता है। इट हैज प्रोटेंड्रस फ्लावर विथ बाइलिप्ड कोरोला। प्रोटेंड्रस मतलब खड़ा हुआ फ्लावर रहेगा, ऐसा ओस्ट, ऐसा इस तरह का, ठीक है? जिसमें दो लोब रहेंगे, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। इसमें लिखा भी हुआ है बाइलिप्ड कोरोला। कोरोला कैसा रहेगा? बाइलिप्ड, बाइलोब्ड। द लोअर लिप फंक्शन एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द इंसेक्ट। और जो लोअर वाला पार्ट रहेगा, ये नीचे वाला, ये क्या होगा? यहाँ पर इंसेक्ट आकर बैठेगा। बैठा हुआ है कि नहीं बैठा इंसेक्ट? बैठा है कि नहीं बैठा? हाँ सर, यस सर, बैठा है। Each stamen has a long connective which bears a fertile anther lobe at the upper end and sterile plate like anther lobe at lower end। ये यहाँ की बात हो रही है। इसके नीचे वाले पार्ट में स्टेराइल एंथर लोब रहेगा, ऊपर वाले पार्ट में फर्टाइल एंथर लोब रहेगा। ऊपर वाले पार्ट में फर्टाइल इसलिए रहेगा कि वहाँ पर जब पॉलन ग्रेन बनेगा तो वो इजीली इंसेक्ट की जो बैक साइड है उससे स्टिक हो सके, इसलिए ऊपर की तरफ फर्टाइल रहेगा, नीचे की तरफ स्टेराइल रहेगा, ठीक है? समझ में आ गया इतना? द टू स्टेराइल, हाँ क्या हुआ? क्या हुआ, कोई डाउट? द टू स्टेराइल एंथर प्लेट। साल्विया क्या होता है? अरे प्लांट है, साल्विया प्लांट है, ठीक है? एंथर प्लेट लाई साइड बाय साइड एंड ब्लॉक द पाथ ऑफ द इंसेक्ट, ठीक है? इसमें जो दो स्टेराइल एंथर हैं वो धीरे धीरे क्या होगा, जब इनके पास एंथर रहेगा तो ये अपने को ओपन कर लेंगे, और जब नहीं रहेगा तो अपनी जगह बंद कर लेंगे कि भाई साहब आपके लिए हमारे पास अभी कोई जगह नहीं है, हमारे पास कोई नेक्टर नहीं है। जब हमारे पास पोलन ग्रेन होगा तो हम जगह बना देंगे, आप वहाँ बैठना, नेक्टर चूसना और हमारे पोलन ग्रेन ले जाना, ठीक है? एज द इंसेक्ट मूव्स द वार्ड ऑफ ए यंग फ्लावर इन search of nectar, its head pushes the sterile anther plate and forces the fertile anther lobe to strike against its back, ठीक है? मीन्स इस कभी कभी ये इतना कर्रा हो जाता है कि उसको बैठने नहीं देता। हेड पुशेस द स्टेराइल एंथर, ये क्या करता है, जो भी इंसेक्ट आता है उसके हेड को पुश कर देता है, क्या? स्टेराइल एंथर।
and force the fertile anther lobes to strike against its back. मतलब क्या, मतलब ये ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये साल्विया का फ्लावर है, ठीक है। यहाँ पर कोई इंसेक्ट आकर बैठा, ठीक है, तो या तो अगर इनके पास एंथर है तो ये बैठने देगा, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। और अगर इंसेक्ट आकर बैठेगा तो क्या करेगा, उसको बैक साइड कर देगा। बैक साइड कैसा कि यहाँ पर जो फर्टाइल एंथर है उसके पास तक कीट पहुंच जाए। समझ में आ रहा, मतलब ये नीचे से उठेगा। जैसे कार धुलवाने जाते हैं ना, तो कार को स्टैंड पे खड़ी करके ऊंचा कर देते हैं। समझ में आ रहा है, आ रहा कि जी नहीं आ सर। रहा? Yes. तो वैसे ही इसमें है कि ये क्या करेगा, जैसे ही लोअर लिप पर आकर बैठेगा तो ये इसको ऊंचा कर देगा और कहाँ पहुंचा देगा, फर्टाइल एंथर के पास, ताकि वहां पर जो पोलन ग्रेन है वो उस पर चिपक जाए, ठीक है। In older flower, the style brings the stigma in such a position that it brushes against the back of insect and collect pollen grain brought by insect from the young flower. और कुछ प्लांट में इन ओल्डर फ्लावर द स्टाइल ब्रिंग्स द स्टिग्मा इन सच ए पोजिशन, ठीक है। कुछ जो पुराने फ्लावर होते हैं उनमें स्टाइल ब्रिंग्स द स्टिग्मा इन सच ए पोजिशन, मतलब वहां पर क्या रहेगा, स्टिग्मा रहेगी उस पोजिशन पर। क्यों रहेगी, क्योंकि उन्हें किसकी जरूरत है, पोलन ग्रेन की। पोलन ग्रेन की जरूरत है तो कहां से लेंगे, स्टिग्मा से ही लेंगे ना, तभी तो वो ओवरी तक पहुंचेगा। नहीं आए हैं समझ में, हम समझ गए हैं। देखिए यहाँ पर फर्टाइल एंथर लोब समझ में आ गया। यस सर। यहाँ पर मेच्योर स्टिग्मा समझ में आ गए हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जब मेच्योर स्टिग्मा रहेगा तो काम क्या होगा उसका, मेच्योर स्टिग्मा का, अरे नेक्स्ट वाले इसमें देख ले, लिखा भी है, क्या काम रहेगा। सर पोलर ग्रेन को रिसीव करेगा। हाँ, तो मतलब एक ही जगह फर्टाइल एंथर लोब है तो एक ही जगह स्टिग्मा आई के नहीं आई। सर क्या बताना, गधे, यहाँ पर क्लोज्ड स्टिग्मा है, यहाँ पर ओपन स्टिग्मा है, इतना समझ। क्लोज्ड स्टिग्मा पोलन ग्रेन को रिसीव नहीं करेगी, ओपन स्टिग्मा पोलन ग्रेन को रिसीव करेगी, इतना समझ बस। यस। ऑफलाइन क्लास भी पढ़ोगे ना तो क्या मालूम क्या पढ़ोगे तुम लोग, समझ में नहीं आ रहा मेरे को तो। ऑर्निथोफिली, ऑर्निस मीन्स रहेंगे बर्ड एंड फिली मीन्स रहेंगे लव, मतलब जो क्रॉस पॉलिनेशन रहेगा वो किसके द्वारा होगा, बर्ड्स के द्वारा होगा। इट इज द मोड ऑफ एलोगेमी परफॉर्म्ड बाय बर्ड्स ओनली। ए फ्यू टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर दिस, केवल कुछ ही पक्षी, कुछ ही बर्ड होते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। दे यूजुअली हैव स्मॉल साइज एंड लॉन्ग बीक, इनका साइज छोटा रहेगा और चोंच क्या होगी, सर लॉन्ग। हाँ। टू कॉमन टाइप्स ऑफ ट्रॉपिकल पॉलिनेटिंग बर्ड्स आर सनबर्ड्स एफ्रोएशिया एंड ह्यूमिंग बर्ड्स अमेरिका, ठीक है। दो एग्जाम्पल लिए इन्होंने, एक सनबर्ड्स बताया और एक ह्यूमिंग बर्ड्स बताया। ह्यूमिंग बर्ड्स परफॉर्म पॉलिनेशन while hovering over the flower. Sunbirds alight over the shoots supporting flower और occasionally rest over the flower. अब दोनों समझ में आ गए कि नहीं आए हैं? सर आ गया। क्या समझ में आया, मुझे भी समझा दे। समझा? सर जो आपने समझाया वो, हाँ, मेरे समझ में आया नहीं, तेरे कहाँ समझ में आ गया? तो सर आपने बताया।
देखो मीनिंग इसका, मीनिंग जो ह्यूमिंग बर्ड रहेगा, ह्यूमिंग बर्ड परफॉर्म पॉलिनेशन वाइल होवरिंग ओवर द फ्लावर, मतलब जब वो फ्लावर के ऊपर मंडराएगा तब पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। सन बर्ड्स क्या करेगा, एलाइट ओवर द शूट्स सपोर्टिंग फ्लावर और ओकेशनली रेस्ट ओवर द फ्लावर, जब वो फ्लावर के ऊपर रेस्ट करने जाएगा तब पॉलिनेशन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। तो समझ में आया भाई, बोल दो, मैं दो दो तीन तीन बार बोल रहा हूं। सर एक बार और बता दीजिए भैया। ह्यूमिंग बर्ड जब उस प्लांट के फ्लावर के ऊपर मंडराएगी, ठीक है, मंडराएगी तब पॉलिनेशन होगा। और सनबर्ड, सनबर्ड जब उस फ्लावर के ऊपर रेस्ट करने पहुंचेगी तब क्रॉस पॉलिनेशन होगा। वही लिखा है यहाँ, ह्यूमिंग बर्ड परफॉर्म पॉलिनेशन वाइल होवरिंग ओवर द फ्लावर। होवरिंग मतलब क्या होता है, मंडराना, ठीक है। सनबर्ड्स एलाइट ओवर द शूट्स सपोर्ट फ्लावर और ओकेशनली रेस्ट ओवर द फ्लावर, और जब ये फ्लावर के ऊपर रेस्ट करने जाएगी तब क्रॉस पॉलिनेशन होगा। समझ में आ गए हैं? Yes, sir. यस। Only about 100 species of Australian plants are ornithophilous. Common bird pollinated plants are bombox, एरिथ्रेना, कॉलिस्टेमोन, ये प्लांट के नेम है। ब्यूटिया, मोनोस्पर्मा, बिग्नोनिया, लेबेलिया, एगेव, ग्रेविलिया। इन दोनों बर्ड्स के अलावा और भी बर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। क्रो, बुलबिल, पेरोट एंड म्याना, मियाना, मियाना, मियाना ही है, ठीक है। समझ में आ गए हैं? सर पूरा नाम याद करना पड़ेगा। तो पढ़ा काय के लिए रहा हूं मैं, कद्दू भिंडी बेचने। सर ये एक्सेप्ट पूरा लिखना पड़ेगा। ऑर्निथोफिलस फ्लावर के कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं? पहला देखिएगा, द ऑर्निथोफिलस फ्लावर सीक्रेट एबंडेंट वाटरी नेक्टर एंड हैव ए एडिबल पार्ट, और हैव ए एडिबल पार्ट मतलब पहला तो इसमें क्या रहेगा, या तो इसमें नेक्टर रिलीज होगा, नेक्टर मतलब लिक्विड जो कोई भी बर्ड आकर सक कर सके, चूस सके, या इसमें एडिबल पार्ट रहेगा, कुछ खाने के लिए रहेगा, मतलब कि आप हमारे यहाँ खाने को आओ, हम आपको पोलन ग्रेन देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल है, स्कूल पढ़ने जाओ तुम तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा, हम पढ़ाने जाएंगे तो हमें सैलरी मिलेगी, वही मैटर है भाई साहब यहाँ। The nectar is secreted in such abundance that drop of it can be brought down by shaking branches of Grevillea and Erythrina। मतलब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि उनसे आप जो लिक्विड पार्ट है, नेक्टर है, उसको गिरा सकते हैं। यदि आप उस प्लांट को हिलाएंगे, शेक करेंगे, तो नेक्टर लिक्विड के फॉर्म में उनसे नीचे गिरने लगेगा। समझ में आ गया इतना? Yes, sir. यस सर। थर्ड पॉइंट, ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स आर यूजुअली ब्राइट कलर्ड, अच्छे दिखेंगे, रेड, ऑरेंज, येलो और ब्लू। क्यों दिखेंगे अच्छे? क्या जरूरत पड़ गई अच्छे होने की?
सर वही कल बताया सर, अट्रैक्टिव लगने के लिए। हाँ, द फ्लोरल पार्ट्स आर कॉमनली लेदरी, इन सम केसेस द कोरोला इज ए फनल शेप्ड। और जो फ्लोरल पार्ट रहेगा वो कैसा रहेगा? लेदरी। लेदरी रहेगा तो फायदा क्या होगा? सर वो स्ट्रेचर रहेगा ना। लेदर, लेदर टाइप मतलब मुलायम, स्मूथ। और जब मुलायम होगा तो क्या होगा? रेस्ट करने में आनंद आएगा कि नहीं आएगा? सर आनंद तो आएगा ही सर। तो एशिया जो वाला बर्ड है वो क्या कर रहा है? रेस्ट ही तो करता है वहां के। समझ में आ रहा है? जी सर आ रहा है। सेंट इज ऑफन एब्सेंट, सेंट की जरूरत नहीं है, खुशबू की जरूरत नहीं है, है ना? उनमें नाक नहीं होती कि वो खुशबू आके सूंघे। उन्हें तो अच्छा दिखना चाहिए बस। भले ही अंदर से काला हो लेकिन मेकअप लगा के गोरा दिखना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? आया सर। सर लेकिन सेंट का मतलब क्या होता है? सेंट मतलब खुशबू। क्यों? तू नहीं लगाता डीओ?